नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दुष्टेषु गुणेषु वस्तु हुकम दान्ते तृण प्राण शरीरिधि। हिरण्यकश्यपु नाम का एक दैत्य था जिसको विदित हुआ कि उसके भाई को विष्णु ने मार डाला। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि तपस्या की जाए, जब वरदान मिलेगा तब उस विष्णु को देखा जाएगा। जंगल में तपस्या करने के लिए गया तो इस एक वृक्ष पर नारद जी तोता बनकर के बैठ गए और ये कहता कि ओम नमो ब्रह्मदेवाय नमः। वो कहने लगा, वो तोता क्या कहता है, नारायण नारायण नारायण। तो इसकी तपस्या में बाधा पड़ने लगी। उस दिन लौट आया, अपनी पत्नी से कहता है आज तो दिमाग खराब हो गया है। बोले क्या? बोले एक तोता था, तभी मैं तपस्या करने के लिए बैठता और वो कहता नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने कहा आज इनका जीवन धन्य होने वाला है। तो बात बना करके कहती अच्छा स्वामी वो तोता क्या कहता था? अरे बोले बता तो दिया। बोले फिर भी आप बताइए क्या कहता था? बोले नारायण 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 कहता था। नारायण नारायण कयाधु ने किसी भी बहाने से इनसे कम 11 बार कहलवा लिया। मन प्रसन्न हो गया, चलो है तो निशाचर, परंतु भगवान का नाम तो लिया इन्होंने कम से कम। अब तपस्या करने के लिए गया तो महाराज इतना कठोर तप किया इसने ब्रह्मा जी का कि महाराज पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। कहा मांग वरदान क्या चाहिए? तो वरदानों की झड़ी लगा दी इसने। बोले ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना आदमी से मरू ना जानवर से मरू, ना 12 महीनों में मरू, ना भीतर मरू ना बाहर मरू, और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरू। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, तेरी तपस्या बहुत कठोर है इसलिए सब वरदान तुझे दिए। घर आया, अट्टहास करते हुए तीनों लोकों में दिग्विजय करने लगा। प्रहलाद जी 4 भाई हैं। कौन कौन? राग, अनुराग, संघराग और सबसे छोटे प्रहलाद। ये भगवान के परम भक्त हैं। क्योंकि देवराज इंद्र जब हरण करके ले गया था कयाधु का, तो नारद जी ने अपने स्थान पर आश्रम में रखा कयाधु को और सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते थे। ये माता के गर्भ में थे, तभी से सुंदर सुंदर कथाएं इन्हें याद हैं। प्रभु के परम भक्त हैं। तो महाराज सब बालकों को बुलाया और हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बताओ राक्षसों में क्या पढ़ाया तुम्हें? तो 3 भाइयों ने तो कुछ और ही सुना दिया। इनसे पूछा कि बेटा हम राक्षसों में 8 सिद्धियां और 9 निधियां, ये पहले हमें सीखनी चाहिए। 9 निधियों के विषय में हिरण्यकश्यपु पूछता है और प्रहलाद जी सुनाने लग जाते हैं। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं भागवत के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार। और प्रथमो भगति संतन कर संगा, प्रथमो भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति
गुणो गनो करहे कपट तजगार, करहे कपट तजगार। और मंत्र जाप मम ऋण विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। आठम ताला वो संतोषा, सपने नहीं दे के पर होसा। नौमी सरल सोई सब चलहीना, मम भरोस ही हर्ष न देना। नौम सिद्ध के एकहु होई, नारी पुरुष सचराचर होई। ये रामचरितमानस के अनुसार 9 प्रकार की भक्तियां। जैसे ही ये भक्तियां सुनाई, प्रहलाद जी को गोद में लिए था, पटक दिया नीचे। अरे ये हमारे इतने सुंदर वंश, राक्षस वंश में, कल्प वृक्ष में ये जहर का वृक्ष कहां से उत्पन्न हो गया? ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और मार डालो इसे। इसे पहाड़ की चोटी से फेंक दो, मर जाएगा। हमें नहीं चाहिए ऐसी औलाद। पहाड़ की चोटी से फेंक दिया। भगवान का नाम ले रहे थे इसलिए भगवान ने बचा लिया। अब की बार इनका एक स्कूल है। क्या नाम है स्कूल का? हिरण्यकश्यपु राक्षस संस्कृति विश्वविद्यालय। वहां पर राक्षस संस्कृति ही सिखाई जाती है। राक्षस संस्कृति किसे कहते हैं? बोले भाई ब्राह्मणों की सेवा मत करो, संतों की सेवा मत करो, ब्राह्मणों के जनेऊ खींच करके तोड़ डालो, ब्राह्मण संत जहां मिले उनको बहुत मारो पीटो। यही तो राक्षस संस्कृति है, और क्या। भगवान का जो नाम ले उसमें खूब मार लगाओ। हाँ, यही राक्षसों के काम है। पहले भी राक्षस थे, आज भी है कुछ। ऐसा नहीं है कि राक्षस नहीं है, आज भी है। हाँ, यही राक्षस संस्कृति है। तो प्रहलाद जी उसी स्कूल में भेज दिए गए। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जी के 2 बेटे हैं। एक का नाम है संता और दूसरे का नाम है अमरकट। श्री राम। भैया प्रार्थना है, लाइट अगर 10-5 मिनट डट जाए तब बंद किया करो ये जनरेटर, नहीं तो आज तो कथा बिल्कुल व्यथा में बदल रहे हो तुम। डीजल नहीं है तो डीजल का ठेका भैया हमें थोड़ी दे रहे हो तुम। हाँ, क्या करें। कम से कम 2-4-5 मिनट जब लाइट डट जाए तब बंद किया करो। हाँ, कम से कम 10 बार तो मिलक ही चुकी है लाइट। तो महाराज संडा मरकट नाम है इनका दोनों का, और ये प्रहलाद जी को पढ़ाते हैं। अरे बोल, ये बोल, ये बोल। प्रहलाद जी वो भी सुन लेते हैं, लेकिन हृदय में नहीं रखते, क्योंकि हृदय में तो कुछ और ही भरा पड़ा है। एक दिन की बात है, ये दोनों कहीं निकल गए तो पूरे जितने विद्यार्थी थे वो कहने लगे, प्रहलाद तुम भगवान का नाम लेते हो, हमें बड़ा आनंद आता है। अरे भाई अभी तो कोई नहीं है, चलो तुम गाओ, हम भी भगवान का भजन करेंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे भजन, क्यों नहीं करेंगे। और जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, और मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। इसीलिए भैया आज प्रहलाद जी बढ़िया गा रहे हैं और इतने मस्त हो गए कि ये भी पता नहीं चला कि पीछे राक्षसों की सेना और पिताजी खुद खड़े हैं। और जैसे ही देखा पीछे तो इतनी पिटाई लगाई विद्यार्थियों की, इतनी पिटाई लगाई महाराज कि कोई इधर भागा कोई उधर भागा। हाँ? आज प्रहलाद जी को पकड़ करके लाए और दरबार में खड़ा कर लेते हैं। कहते हैं हिरण्यकश्यप के बोल, तेरा जगदीश तुझे बार बार बचा लेता है, तुझे गरम तेल की कढ़ाई में भी डाला फिर भी तू बच गया है? तभी इनकी एक बहन है हिरण्यकश्यप की, होलिका। होलिका आई और महाराज कहने लगे कि भैया इसे हमें दे दो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की दी हुई इसके पास ऐसी चुनरी थी कि आग में निकल जाती थी, आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। और प्रहलाद जी को गोद में लेकर के चिता पर बैठ जाती है और कहते लगा दो आग। आग जैसे ही लगी तो महाराज होलिका जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो जो प्रहलाद जी के भक्त थे बड़े खुश हुए महाराज, और एक दूसरे को गुलाल और रोली का तिलक लगा करके हृदय से लग जाते हैं। तभी से महाराज ये होली का त्योहार मनाने लगे। और जो हिरण्यकश्यपु के वंश के थे तो जो होलिका की राख पड़ी हुई थी वो उसी राख में लोटने पीटने लगे। हाँ, कीचड़ में। हाँ, आजकल कई जगह पे कीचड़ में भी कई जगह होली खेली जाती है। हाँ, कीचड़ फेंक देते हैं, गोबर फेंक देते हैं। हाँ, तो ये कौन है? हाँ, तुम्हारे यहाँ होती है। हाँ, तो वो हिरण्यकश्यपु के वंश के हैं। और जो प्रहलाद के भक्त हैं वो एक दूसरे को तिलक लगा करके और हृदय से लगाते हैं, ऐसी खेलते हैं होली। तभी से अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु और क्रोध में भर गया और कहने लगा कि बता तेरा जगदीश है कहां? एक खम्मे को गर्म कराया, उसी से बांध दिया प्रहलाद जी को। अब भी वक्त है, मान जा, तू उस जगदीश का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन वो क्या कहते हैं प्रहलाद जी? सूर्य चाहे धूप से संबंध अपना तोड़ दे, पृथ्वी चाहे पल भर में आपा अपना छोड़ दे, लेकिन ये बात नहीं हो सकती तीनों काल में कि ये प्रहलाद अपने जगदीश का नाम लेना छोड़ दे। भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ सकते। तो महाराज आज प्रहलाद जी ने देखा कि एक चींटी बार बार एक खम्भे पर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। तो कहते हैं पिताजी जरा सोचिए, ये चींटी बार बार इस खम्भे पर चढ़ती है और फिर भी नीचे गिर जाती है, फिर भी प्रयास कर रही है, चढ़ना नहीं छोड़ रही है, तो हम अपने प्रभु का नाम लेना कैसे छोड़ दें? कहां है तेरा जगदीश? बोले इसी खम्भे में मेरा जगदीश है। खम्भे को प्रहार किया वज्र का, तो महाराज उसी खम्भे से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। गगन गड़गड़ा लो,
गगन गड़गड़ानो खम्म चकचकानो निकसो नरना हरसो रूप अति भयानक है जीव लपलपावे जीव लपलपावे और होठ टप टपावे इतनो भयानक नरसिंह रूप धारो है। ऐसा रूप देख करके हिरण्यकश्यपु कांपा। हिरण्यकश्यपु के हाथ में तलवार थी, भगवान को मारना चाहा, तलवार छीन करके दूर फेंक दी और उठा करके गोद में धारण कर लिया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा तुम मुझे मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं आदमी से मरूंगा ना जानवर से। भगवान कहने लगे ना मैं आदमी हूं ना जानवर हूं, मैं नर भी हूं और सिंह भी हूं। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मैं 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा। बोले इसीलिए तेरे लिए स्पेशल बना करके तैयार किया है 13वां महीना, जिसे हम अधिक मास कहते हैं और देहातों में लौड़ को महीना कहते हैं, है? पुरुषोत्तम मास जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। बोला फिर भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों? बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। बोले मेरे हाथों में कुछ नहीं है, फिर भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले ना बाहर मरूंगा ना भीतर। बोले देख तुझे बीच देहरी पर लेकर के आया हूं, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। बोले ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ है। बोले ब्रह्मा जी ने जिस जिसको बनाया है उसके हाथों से भी किसी के हाथों से नहीं मरूंगा। भगवान को हंसी आ गई और कहने लगे पागल, ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया कि मैंने ब्रह्मा को बनाया है? ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, अरे मैंने ही ब्रह्मा को बनाया है। और देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु की सीने को चीर करके उसकी अंतड़ियों को पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। आज इतना क्रोध आ रहा है हिरण्यकश्यपु को देख करके, भगवान को भयंकर क्रोध आ रहा है। पृथ्वी में आग लगने लगी, पृथ्वी फटने लगी महाराज, जंगल जलने लगे। देवता आए, हे प्रभु को अब कौन शांत करे। दौड़े दौड़े लक्ष्मी मैया के पास गए, माता जी आपके स्वामी ने शांत नहीं हो रहे हैं, बहुत क्रोध आ रहा है, उनको चल करके मना लीजिए। हाँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी किसी के पति देवता अगर ज्यादा गुस्से में हो और पत्नी पहुंच जाए तो अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाता है ना। हाँ, तो महाराज आज लक्ष्मी मैया सोचने लगी कि आज इन देवताओं को मुझसे भी काम पड़ गया, बढ़िया 16 श्रृंगार करके। हाँ, 16 श्रृंगार करके आई और आरती जैसे ही उतारी और नीचे से ऊपर की ओर देखा, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, थाली फेंक करके दैया मैया कहती हुई दूर भागी। कहने लगे अरे देवताओं किसके सामने खड़ा कर दिया, ये कौन है? बोले यही तो है तुम्हारे स्वामी जी। कोई नहीं पास में जा रहा है। नारद जी आए और प्रहलाद से कहा बेटा तेरे लिए ही भगवान ने ऐसा रूप बनाया है, तू ही इनको शांत कर। प्रहलाद जी जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति अगर कहीं है तो वो भगवान के चरणों में ही है। चरणों को पकड़ा और जैसे ही भगवान ने देखा पूरा क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लेते हैं। जिस प्रकार से जन्मजात शिशु को जन्म देने वाली गाय अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से चाट करके अपना वात्सल्य लुटाती है, उसी प्रकार से प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से चाट करके अपनी आत्मा को तृप्त करने लगे और कहने लगे बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे लाल, दुष्ट असुरों ने सताया, एक नाम मेरा गाने में, गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया तुम्हें, कसर नहीं छोड़ी बेटा कष्ट पहुंचाने में, और मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम प्रभु कहे और क्षमा करो
पुत्र हमें देर भई आने में। आज प्रहलाद जी के भाग्य की तीनों लोगों के समस्त जीव कर रहे हैं कि धन्य है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से आज भगवान हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं, कहते हैं बेटा हमें क्षमा कर दे। अरे तेरा शरीर इतना कोमल है कि तुझे गोद में बिठाने में भी मुझे डर लग रहा है, और इतने कोमल शरीर को तेरे पिता ने इतना कष्ट दिया है, किस लिए? मात्र मेरा नाम गाने में, इसलिए क्षमा कर दे बेटा, हमें देर हो गई है आने में। आज भगवान ने प्रहलाद जी का उद्धार किया। प्रहलाद के बेटा हुए विलोचन। आगे चल करके भगवान के गजेंद्र की कथा आती है, गज और ग्राह। बड़ा भयंकर परिवार था गजराज का, इतना बलवान था कि जंगल में कोई बड़े बड़े सिंह भी इससे डरते थे। तो महाराज गजराज अपने परिवार के साथ चलता था। एक दिन एक सरोवर में जल पीने के लिए गया। उसी सरोवर में एक गिराह भी रहता था, जिसने उसके चरण को पकड़ लिया। परिवार वालों ने बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन नहीं निकला। अब तो महाराज जय हो, धीरे धीरे उसका परिवार धीरे धीरे खिसकने लगा। पत्नियों से बेटों से कहने लगा, अरे तुम सब मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? बोले पूरी ताकत लगा ली आपको निकालने में, अब तुम तो मर ही रहे हो, तुम्हारे साथ पूरा परिवार तो न मर जाए। ये कथा हमें वो शिक्षा देती है भैया। आज गजराज क्या सोचता है? कहता है प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांधो, कोऊ काऊ को नाही। सुख में आए सबही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, और विपत परत तब कोऊ न आवत, अपने पास में नेरे। विपत्ति के समय पर भैया कोई किसी का नहीं होता है। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है काय के लिए? ये हार, ये खेत, ये पैसा, ये नौकरी, ये चाकरी, काम करते करते जीवन भर हमारा ये जीवन गधे की तरह ढोने में लगा हुआ है। गधे की तरह लगे हुए हैं। लेकिन भैया कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जो मिट्टी डालने वाले गधे होते हैं ना, जिसके पास जब गधे के पैर नहीं चलते हैं ना, तो उसको डंडे मार करके भगा देता है वो। वही हाल हमारा है। जब तक हमारे बाजुओं में बल रहता है, पैरों में जान रहती है, तब तक परिवार वाले हमें बड़े प्रेम से रखते हैं। जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो हमें दूर फेंक देते हैं। आज गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान तुरंत ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े, और जो पैर ग्राह पकड़े हुए था तुरंत ही सुदर्शन से पहले ग्राह का उद्धार किया, बाद में गजेंद्र का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज से परिचित कहते, महाराज गजेंद्र का उद्धार पहले होना चाहिए, लेकिन ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया भगवान ने? भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित भगवान अपने भक्त का तो उद्धार करना ही है, लेकिन भगवान पहले उसका उद्धार करेंगे जो भगवान के भक्त के चरणों को पकड़े हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आगे चलकर के प्रहलाद, और प्रहलाद के बेटा हुए विलोचन, और विलोचन के बेटा हुए राजा बलि। एक दिन देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और नाच गान में मस्त था। भगवान के दर्शन करके दुर्वासा ऋषि आए
और लक्ष्मी मैया का प्रसाद मिला था, एक सुंदर सी माला, वो देवराज इंद्र को प्रसाद में दे दी। और जैसे ही वो माला दी तो महाराज देवराज इंद्र ने उसे दूर फेंक दिया और नाच गान में मस्त हो गया। लक्ष्मी मैया रुष्ट हो गई और सबको छोड़ करके लक्ष्मी अलोप हो गई, चली जाती हैं। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि राजा बलि, यही सुंदर समय है, देवताओं पर आक्रमण कर दो। तुरंत ही देवताओं पर आक्रमण किया राजा बलि, वहां के राजा बन गए स्वर्ग के। अब तो देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे, भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा ऐसा करो देवताओं, समुद्र का मंथन किया जाएगा, समुद्र का मंथन करोगे और देख लो बे चल गई। अरे राम राम, घर की याद आ गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की, अरे जोर से बोलो, बोलो राधे। तो महाराज भगवान ने कहा देवताओं से कि एक दूत भेजो, किसके पास? राजा बलि के पास। बोले मंथन करो, मंथन से अमृत निकलेगा, देवता पी लेना और दानव पी लेंगे, दोनों पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। फिर चाहे जितनी तलवारें चले, चाहे जितने लठ बाजे, किसी को मरना ही नहीं है। और क्या? यह प्रस्ताव जैसे ही शुक्राचार्य को सुनाया राजा बलि ने, तो शुक्राचार्य जी कहने लगे इस प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार कर लिया जाए। अब तो महाराज राजा बलि और सभी दैत्यों को और देवताओं को इकट्ठा किया, कहा महाराज मंथन प्रारंभ किया जाए समुद्र का। ठीक है। तो महाराज बासुकी नाम के सर्प को बुलाया और मथानी काय की बनाई? मंद्राचल पर्वत की। मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई और सर्प को लपेट करके जैसे ही मंद्राचल पर्वत को नीचे डुबाया तो डूबता ही चला गया। अब जब कोई आधार नहीं है नीचे तो मंथन कैसे हो? भगवान ने तुरंत ही कच्छप रूप धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की। और मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और मंथन प्रारंभ हो गया। मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? कालकूट हलाहल। कालकूट विष निकला, सब छोड़ छाड़ करके भाग उठे। विष को कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। सब मिल करके कहां पहुंचे? भूत भावन भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। क्या कहने भोले बाबा की, तो जहां तक कहें उतनी कम है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणां शरणापन्ना त्रैलोक्यै दग्धनाद विषा। हे देवादिदेव महादेव, ये भयंकर जहर है। थोड़ा बहुत जहर नहीं था, किलो 2 किलो नहीं था, इतना जहर था कि अगर संसार में छोड़ दिया जाता तो पूरा संसार ही नष्ट हो जाता, भस्म हो जाता। कहते हैं हे देवादिदेव महादेव, संसार के कल्याण के लिए, सबके हित के लिए आप इस जहर को पान कर लीजिए। ततः करतली कृत्यम व्यापृतम हालाहलम विषम अभक्ष्यन्ति माना कृपया भो जानो शिव नामो प्रभाव जानो शिव नामो प्रभाव जानो शिवनी को कालकूट खलो देन कालकूट खलो देन। ऐसे देवादिदेव महादेव जो संसार के कल्याण के लिए, जो सारे संसार का कल्याण अपने ऊपर धारण कर ले, वही तो शिव है, वही तो शंकर है। हाँ? संसार के समस्त दुख को अपने ऊपर धारण कर ले, वही शिव है, वही शंकर है। सम कल्याण करोति इति शंकरा। हाँ?
एक दिन ये सर्प बिच्छू रोते हुए पहुंच गए भगवान के पास, भोलेनाथ के पास। बोले महाराज आपके कंठ में भी जहर है और हमारे मुंह में भी जहर है, लेकिन प्रभु आपको तो सब पूजा करते हैं, हम अगर किसी को दिखबर जाए मुंह कुचल कुचल करके सब मार डालते हैं। हाँ, सर्प बिच्छुओं को उठा करके और अपने गले का आभूषण बना लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यच्छकार गले लीलम तक्ष साधु विभूषणम। सब सर्प बिच्छुओं को उठा करके अपने गले का आभूषण बना लेते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव एक दिन डाकनी पिशाचनी भूत प्रेत ये भी रोते हुए पहुंच गए। बोले भोलेनाथ हम भी दुनिया वालों से बड़े परेशान हैं। बोले तुम्हें क्या परेशानी है? बोले महाराज हम भूत प्रेतों को डाकनी पिशाचनियों को कोई अपने घर में नहीं घुसने देता। बताओ भूत प्रेतों को कोई अपने घर में घुसने देगा? है? बोले बाबा कहते हैं सबको छोड़ो हमारे घर आकर के रहो। सबको अपने घर का सदस्य बना लेते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव। जब किसी का विवाह होकर के जाता है तो कन्या के हृदय में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। जब पार्वती जी का विवाह होकर के आया तो पार्वती जी मन में सोच रही हैं कैसा होगा हमारा ससुराल, कैसे होंगे सास ससुर, कैसा होगा हमारा महल भवन जिसमें हमें रहना है? सोचती चली आ रही थी और भोले बाबा तो आकर के शमशान घाट में जाकर के खड़े हो गए। पार्वती जी कहने लगी भोले बाबा चलो ना अपने घर। भोले बाबा कहने लगे देवी आ तो गए अपने घर। बोले यही अपना घर है। पार्वती जी कहने लगे हे भगवान बताओ ये तुम्हारा घर है? बोले हाँ देवी, संसार के सभी घर झूठे हैं लेकिन मेरा ही एक सच्चा घर है। क्यों? क्योंकि एक दिन संसार के सभी लोगों को अपने अपने घर को छोड़ करके आना है तो उनको आश्रय देने के लिए, उनको शरण देने के लिए मेरा ही एक घर मिलेगा। इसलिए संसार के सभी घर झूठे हैं, भोले बाबा का सच्चा घर है। भोले बाबा ने जहर पान किया। अब समुद्र का मंथन हुआ तो अब की बार चंद्रमा निकला, वो भी भोले बाबा के मस्तक पर धारण किया क्योंकि जहर की गर्मी बहुत है। चंद्रमा को धारण कर दिया, गले में सर्प लिपटाए हैं जिससे शीतलता थोड़ी मिलती रहे। और रहते कहाँ हैं भोले बाबा? कहाँ रहते हैं? कैलाश, हिमालय, कैलाश पर रहते हैं। और बगल में भी देखो हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती जी। तो शीतलता इसलिए है क्योंकि भोले बाबा को ज्यादा जहर की गर्मी न लगे, है ना। आगे समुद्र का मंथन हुआ तो अब की बार उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वो राजा बलि ने कहा ये तो हम लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है बलि को दे दो। पुनः मंथन किया तो ऐरापत हाथी निकला तो महाराज राजा बलि ने कहा हम लेंगे। भगवान कहने लगे बेईमानी नहीं, घोड़ा तुमने ले लिया, हाथी इंद्र को दो। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में स्थापित कर दी। कामधेनु गाय निकली, कहा ये संतों को दे दी जाए, यज्ञ आदि जितने भी अनुष्ठान होंगे उसमें गाय की हर एक वस्तु उपजाऊ होगी। संतों को गाय दे दी। कल्प वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अब की बार महाराज लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। और लक्ष्मी जी का जैसे प्रादुर्भाव हुआ तो महाराज सब लोग अपनी अपनी लाइन लगा करके खड़े हो गए, ये किसके पास जाएंगे, ये किसके पास जाएंगे, है? और लक्ष्मी जी का तो स्वभाव बड़ा ही चंचल है महाराज। तुम लक्ष्मी के पीछे जितना भागोगे उतनी लक्ष्मी तुमसे दूर भागेगी। सभी देवता और दानव सब इच्छा कर रहे हैं कि इनका विवाह हमारे साथ हो जाए,
लेकिन प्यारे, लक्ष्मी तो अनादिकाल से ही नारायण की थी और है और रहेगी। हाँ? तो जहां नारायण वहां लक्ष्मी। इसीलिए आज लक्ष्मी मैया जाती हैं और जाकर के नारायण के गले में वरमाला डाल देती हैं। अब की बार महाराज पुनः मंथन किया तो अमृत कलश लेकर के स्वयं धनवंतरी भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले धनवंतरी भगवान की जय। अब तो महाराज जैसे ही अमृत निकला, इधर से देवता भागे, उधर से दानव भागे, दोनों में वो छीना झपटी भई महाराज कि 2 ठूसा दिए देवताओं में से। देवता बेचारे दूर खड़े हो गए और राक्षस छीन करके ले गए, और राक्षस छीन करके दूर ले गए। और देवता से भगवान ने पूछा कहाँ है अमृत? बोले ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। बोले देवताओं दुखी मत हो, सबको अमृत मिलेगा। भगवान ने सुंदर मोहनी रूप धारण किया। बोलो मोहनी भगवान की जय हो। और मोहनी रूप धारण करके और सुंदर दैत्यों को मोहित कर लिया अपने ऊपर। हाँ, और मंथन जब हुआ था तो एक चीज और निकली थी। क्या? बोले मदिरा, सुरा। वो भगवान ने रखवा दी थी, कहा जो इसका अधिकारी होगा उसी को मिलेगी। तो महाराज आज अपना रूप सुधा भी पिलाते जा रहे हैं और देवताओं को अमृत और दैत्यों को खूब मदिरा पिलाते जा रहे हैं, खूब मस्त हो रहे हैं। महाराज कहते हैं ना कि जब मदिरा पी लेते हैं ना तो राजा भी सामने रंग दिखाई देता है। हाँ, एक गांव में 2 शराब पीने वाले थे। शराब पीने वाले शराब पी रहे थे और पी करके क्या देखा कि राजा की सवारी निकल रही थी वहीं से। तो दोनों कहते हैं ए राजा, तेरा ये हाथी कितने का है बता। हाँ, इस हाथी को हम खरीदेंगे। राजा ने कहा, राजा समझदार थे तो कह दिया ठीक है, ये हाथी हम तुम्ही को बेचेंगे, चिंता मत करो। निकल गए। सवेरा जैसे ही हुआ दोनों को बुलाया। क्यों भाई, तुम हमारा हाथी खरीद रहे थे कल? हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे महाराज जो हाथी खरीद रहा था वो तो कल ही भाग गया था। बोले महाराज क्षमा कर दें, अरे नशे में थे इसलिए। हाँ, तो ऐसे शराब पीने वाले। अब उन लोगों ने इतनी बात ध्यान में रख ली कि राजा ने हमें ललकारा था, फिर शराब पी ली। अब शराब पी करके राजा के किले से दोनों अपने सर को लगाए हुए कहते हैं आज इस किले को ही उखाड़ करके फेंक देंगे। बताओ, दोनों किले को उखाड़ने लगे। पसीना आ गया तो कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारे, इतने में एक बच्चा आया, उनके कपड़े उठा करके भाग गए। अब किले को ढकेल रहे हैं, किला कहीं ढकल रहा है कहीं है? पीछे मुड़ करके देखा तो कपड़े दिखाई नहीं दिए। तो कहने लगा दूसरे से, अरे भाई बहुत पीछे, बहुत ढकेल दिया हमने, देखो कपड़े कहाँ थे, बहुत पीछे कपड़े छूट गए। हे राम राम, उन्हें क्या पता कि कपड़ा कोई लेकर के भाग गया। ऐसे शराबी होते हैं। तो मस्त हो गए ये सभी दानव। राहु देख रहा था। राहु ने ये सारी चाल देख ली तो देवता बनकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान ने तुरंत ही अमृत पिलाया तो सूर्य और चंद्र ने कह दिया मोहिनी ये दैत्य है। तभी भगवान अपने वास्तव रूप में आकर के और राहु के मस्तक को काट देते हैं। अब तो महाराज द्वंद युद्ध हो गया, हमारे साथ छल हुआ है। राजा बलि और देवताओं में युद्ध हुआ। अंततः गत्वा देवताओं के हाथों से राजा बलि मारे जाते हैं और स्वर्ग के राजा फिर से देवराज इंद्र बन जाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिनसे राजा बलि को जिंदा कर दिया। और राजा बलि जैसे ही जीवित हुए तो चरण पकड़ करके कहने लगा महाराज आज आपने बचा लिया, क्या आज्ञा है अब मेरे लिए? बोले आज्ञा यही है कि ब्राह्मणों की पूजा करो।
जहां भी राजा बलि को ब्राह्मण मिल जाते खूब दान देता, खूब पूजा करने लगे भाव से। एक दिन ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, उसी यज्ञ से एक सुंदर से रथ का निर्माण किया और कहा ये राजा बलि तुम धारण कर लो। उस रथ को राजा बलि धारण करते हैं, उसी पर बैठ करके स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं। इतना भयंकर तेज है उस रथ में कि देवता भी घबरा जाते हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु ये क्या है? भगवान कहते हैं देवताओं इस समय राजा बलि के साथ में ब्राह्मणों का तप चल रहा है, इसलिए मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता हूं। बेहतर यही में है कि सिंहासन छोड़ करके भाग जाओ। और नींद चुराई मेरी और बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के, और अकेली गई थी ब्रज में और कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, हाय मोर पंख वाला मिल गया, हाय मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। और नींद चुराई मेरे बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा नैन चला के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा नींद चुरा के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के। और एक अकेली गई थी वन में, कोई नहीं सखियां संग में, टेढ़ी टांग वाला मिल गया, हाय मोर पंख वाला मिल गया, ओ मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आज राजा बलि को देख करके सब भाग जाते हैं। इधर भगवान ने कहा कि देवताओं भाग जाओ, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब छोड़ करके भाग गए। अब तो राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हो गए। इधर देव माता अदिति बहुत दुखी रहने लगी कि हमारे बेटे इधर उधर भटक रहे हैं,
कश्यप जी से पूछा महाराज क्या किया जाए? तो कहा देवी भादों के महीने में पयोव्रत का पारायण करो, जिससे तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पयोव्रत ये व्रत होता है, 15 दिन तक चलता है। भादों के महीने में 1 गिलास दूध पी करके रहना पड़ता है, और जो इस व्रत को करता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण ही करते हैं। विधि विधान से सुंदर व्रत किया, फलस्वरूप आज अदिति मैया के गर्भ से कश्यप जी के यहाँ वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोल वामन भगवान की। वामन बटुक, छोटे से वामन, जैसे वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सभी देवता ब्रह्मादिक सभी दर्शन के लिए आए। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, इंद्र ने छत्र भेंट किया, विश्वकर्मा ने खड़ाऊ अर्पण की, अदिति मैया ने भिक्षा दी। जो कुछ भी मिला था वो कश्यप जी को दिया, देवगुरु बृहस्पति जी को दिया। बृहस्पति जी कहने लगे महाराज इससे क्या होगा, हमें तो तीनों लोगों की संपदा चाहिए। ठीक है, कहाँ मिलेगी? बोले राजा बलि के द्वार चले जाओ। आज जैसे ही राजा बलि 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे, तभी सामने से वामन भगवान को आते हुए देखा तो कहने उठ कर के आए और कहने लगे स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्यत्वाधवकोधरा। स्वागतम, हे ब्राह्मण, जो इच्छा लेकर के आए हो कृपया करके मांगिए। राजा बलि की सुंदर तारीफ करने लगे भगवान। कहने लगे राजा बलि, प्रहलाद जी तुम्हारे वंश में हुए जिन्होंने नारायण को प्रकट कर लिया, तुम्हारे ही वंश में विलोचन हुए जिन्होंने सर्वस्व ब्राह्मणों को दान दे दिया, और तुमने भी दान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा बलि तो स्तंभ रह गए कि है तो बोने से छोटे से, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब तो महाराज भगवान ने कहा अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, भजन करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मेरे ही पैरों से। पदानि तेन दैत्रेन्द्रियम सम्मतानि पदामपम, 3 पग भूमि चाहिए। कहा ठीक है महाराज, जैसी तुम्हारी इच्छा। 3 पग भूमि का संकल्प करने के लिए जैसे तैयार हुए, शुक्राचार्य ने सोचा कि देखें तो कैसी बात किससे कर रहे हैं। ध्यान लगा करके देखा तो विष्णु भगवान का सुंदर स्वरूप दिखाई दे गया। तुरंत कहने लगे राजा बलि होशियार। बोले क्या है? बोले जानते हो ये कौन है? बोले बामन है। और कौन है? अरे बोले ये बामन 53 कुछ नहीं है ना, ये बामन है ना 53 है। बोले फिर कौन है? अरे बोले सुनो, ऐसो वैलोचन साक्षात भगवान विष्णुर्नाव्यया कश्यप अदितेर जातो देवानाम कार्य साधका। ये कश्यप अदिति के यहाँ जन्म लेकर के स्वयं नारायण ही आया है, जो तुम्हारे साथ छल करने वाला है, इसलिए कह दो कि मैंने कुछ नहीं दिया। अब तो राजा बलि ने कह दिया महाराज अगर संकल्प पढ़ना ही सब कुछ हो जाता है तो मैंने तो अपनी जुबान से कह दिया, अब जो कह दिया है उससे इनकार नहीं करूंगा, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। समझाने लगे कि ये वसुधा कहती है कि झूठे व्यक्ति का बोझा मुझ पर सताता है। हाँ, गुरु जी नाराज हो गए, कहने लगे है मूर्ख, गुरु बनकर के हमें ज्ञान सिखा रहा है, जा श्राप है तेरे लिए, तू पदहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। और कह करके कहां बैठ गए? गंगा सागर की टोटी में, जिससे जल गिराया जाता है। कहा संकल्प कीजिए। संकल्प करने लगे तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिरा। अब जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? भगवान ने सोच लिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने एक कुसा उठाई, कहा राजा बलि लाओ, तुम्हारे इस बर्तन में जंगाल लग गई है, जंग लग गई है, इसे हम साफ कर दें। भगवान ने एक कुसा फेंक करके मारी, शुक्राचार्य की एक गांठ गोविंदाय नमो नमः हो गई, फड़फड़ा करके बाहर आ गए। महाराज कोई अगर दान दे रहा है तो बीच में रोकना नहीं चाहिए। हाँ,
क्यों? क्योंकि दो के बीच पड़ो मत कोई, बीच पड़ो तो न्याय करो, और बलि देते हते हरि लेत हते, और शुक्र ने आंख अकारण खोई। दो के बीच परो मत कोई, बीच परो तो न्याय करो, बलि देते हते हरि लेत हते, और शुक्र ने आंख अकारण खोई। आज संकल्प किया, जैसे ही समझाने का बहुत प्रयास किया राजा बलि। अरे कई स्थान ऐसे होते हैं कि झूठ बोल देना चाहिए। हाँ, कौन कौन स्थान? बोले स्त्री नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसायाम नानृतम चच्च गुप्यताम। बोले कई स्थान ऐसे होते हैं कि झूठ बोल देना चाहिए। अब कोई कहेगा महाराज भागवत में कह रहे थे कि झूठ बोल देना चाहिए। भागवत में नहीं लिखा भैया, गुरुजी अपने चेला को बचाने के लिए कह रहे हैं। शुक्र संहिता में है ये, शुक्र संहिता में कह रहे हैं कि स्त्री नर्म विवाहे चा। अगर ज्यादा जिद्दी हमारी स्त्री है, हाँ, पड़ोसी लाया 500 की साड़ी, अब वो कह रही है कि हमें भी साड़ी 500 वाली चाहिए, उतने टाइम के लिए झूठ बोल दो। अरे बोले ये तो 500 की है, हाँ, अभी हम वहां जाएंगे झांसी, तेरे लिए 2000 की लाएंगे साड़ी, हाँ, कम से कम उतनी देर के लिए तो शांत हो जाएगा। झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। स्त्री नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे। यदि किसी कन्या का विवाह अच्छे घर में तुम्हारे थोड़े से झूठ बोलने से हो रहा है तो झूठ बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे प्राण संकट में हैं और अगर झूठ बोलने से तुम्हारे प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल दो। गाय पर हिंसा हो रही है और तुम्हारे झूठ बोलने से गाय पर हिंसा बच रही है, गाय की हत्या नहीं होती है, तो ऐसे जगह पर झूठ बोल देना चाहिए। ये भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन ये शुक्राचार्य की शुक्र संहिता में लिखा है, क्योंकि वो अपने चेले का हित चाहते हैं। जैसे ही संकल्प हुआ, भगवान ने देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया और 7 लोग ऊपर के नाप लिए। ऊपर कितने लोग हैं? 7 लोग। कौन कौन है पता है किसी को? सुनो ध्यान से। भू भुआ स्व मह जन तप और सत्य लोग, ये 7 लोग हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण आया है तो अपने कमंडल से जल निकाल करके भगवान के अंगूठे को प्रक्षाल्य करके वही जल अपने कमंडल में धारण कर लिया। वहीं से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलो गंगा महारानी की। 7 लोग नीचे के भी नाप लिए। 7 लोग नीचे कौन कौन है? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। तीसरा पग कहां रखे? राजा बलि है। राजा बलि, दान को पूरा करो नहीं तो नरक में जाने की तैयारी करो। राजा बलि हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आपने अभी तक मेरा धन ही धन नापा है, इसलिए अब कृपा करके इस धनमान को भी साथ में नाप लीजिए, अपना चरण मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान गदगद हो गए। वाह राजा बलि, तुम्हारे समान कोई उदार नहीं है, सब कुछ पता भी चल गया, फिर भी तुमने दान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु आपकी ये सुंदर सी छवि हमें बहुत अच्छी लग रही है, बस यही चाहते हैं कि जहां भी आप हमें रखोगे आते जाते बस आपका ही दर्शन करें। भगवान कहने लगे, भैया तुम्हारा ये मतलब नहीं हम समझे, क्या कह रहे हो? बोले प्रभु आपकी ये सुंदर सी झांकी हमें बहुत अच्छी लग रही है, अब जो हमारे हृदय में था वो हमने कह दिया, अब आगे आपकी इच्छा। बोले अच्छा तो ठीक है, सबको सुतल लोक लेकर के चलो। सबको सुतल लोक लेकर के गए। राजा बलि ने कहा, प्रभु आपकी सूरत हमें बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? देखो रे ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी से पैनी
चितवन पे ये पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल कर वे दर्दी आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नैनो भुरी भुरकाता है। दिलकशु और दिलकशु तेरा नक्शा है, सूरत अति प्यारी है। प्रभु बस यही चाहते हैं कि आते जाते तुमको देखें और तुम्हारी याद आती रहे। क्यों? और हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, याद आती रहे। और तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में और नैनों में भगवन है सूरत तुम्हारी। नैनों में भगवन सूरत तुम्हारी। और नैनों में सूरत तेरी समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारे याद आती रहे मोहन, आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। प्रभु हम भक्तों की चाहत यही है। और राम मिलन की आस जगी है। राम मिलन की आस यही है। और जिभ्याय नाम गुण गुनाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे ओ मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारे याद आती रहे मोहन, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे